अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टोरी टाइम। आज की स्टोरी में हम लोग बात करेंगे लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे। अच्छा, लोग क्या कहते हैं। लोग हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उनका काम ही है कमेंट्स करना। लेकिन कुछ इंसान होते हैं जिसके हर इंसान की एक गोल होती है, एक ख्वाहिश होती है, एक ख्वाब होते हैं उसका। तो कुछ ऐसे होते हैं जो उसको फॉलो करते हैं, जो लोग क्या कहेंगे कि दीवार को फॉलो को पार करके आगे चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि दीवार के इस साइड पे रह जाते हैं। जो दीवार के इस साइड पे रहेगा वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। इसकी एक ज़िंदा मिसाल है। मैं आपको अपनी ज़िंदगी का जो चंद दिन पहले मुझे एक दोस्त ने स्टोरी सुनाई, मैं आपको वो सुनाता हूँ, आपको तब ये बात समझ में आएगी। अच्छा, अमजद मेरा दोस्त है यहाँ पर नौशेरा में। हम लोग असर की नमाज़ के बाद अक्सर चले जाते हैं बाहर ग्राउंड में, वहाँ पे बैठ के गपशप लगा लेते, थोड़ा एंजॉय कर लेते, फिर वापस अपने अपने घर चले जाते। ठीक है, उस दिन हम दोनों चले गए, वहाँ पे बैठ गए। इतने में अमजद का दोस्त अली आया। अली हमारे साथ बैठ गया। मैं अली को नहीं जानता था, वो अमजद का दोस्त था, लेकिन मेरे साथ बैठ के हम तीनों गपशप लगाने लगे। मगरिब हो गई। मगरिब के बाद वो अपने घर चला गया, अमजद अपने घर और मैं अपने घर। 2-3 दिन बाद हम फिर से मैं और अमजद वापस ग्राउंड चले गए, उधर वो गपशप लगाने के लिए और क्रिकेट देखने के लिए। हम जब उधर चले गए, बैठ गए, तो अमजद मुझे फिर अली की कहानी सुनाने लगा। मैंने उससे वैसे पूछा कि उस दिन वो बंदा जो आया था वो कौन था उसकी तरह। तो वो मुझे उसकी कहानी पूरी सुनाने लगा कि ये इस वक्त यूएस में होता है। ठीक है, लेकिन ये छुट्टियों पे आया है यूएस से इस वक्त ये छुट्टी में है। तो मैंने कहा ये यूएस किस तरह चला गया और इसकी क्या जॉब है वहाँ पे। तो फिर वो पूरी स्टोरी मुझे सुनाने लगा कि अमजद के जो अली था वो यहाँ पे आज से 7-8 साल पहले यहाँ पे होता था नौशेरा में, वो जॉबलेस था। इसके फाइनेंशियली घर के हालात कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थे और इसके 2 भाई हैं, वो उनसे बड़े, उसके जॉब था लेकिन ये जॉबलेस था, इसका कोई जॉब नहीं था। ये जॉब ढूंढने के चक्कर में पता नहीं इसने कितने साल ज़ाया किए और फिर आखिर इसने कहा कि मैं दुबई जा रहा हूँ। अब दुबई जाने के लिए उसको पैसे चाहिए और इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये दुबई जा सके। तो और ना इसकी कोई ज़्यादातर बैंक अकाउंट बैलेंस वगैरह था। तो इसने अपने घर में बोला कि मैं अपना जो उसका एक घर ही था नौशेरा में, तो मैं ये घर बेच के दुबई चला जाऊंगा। हालांकि दुबई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लाख रुपए रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन उसके पास वो पैसे भी नहीं थे। तो उसने घर में बोला कि मैं ये घर बेच के आप लोग रेंट के घर में शिफ्ट हो जाओगे और मैं चला जाऊँगा दुबई इस पैसों से। घर वालों को किसी तरह मना के इन लोगों ने अपना ये वो जो घर था वो बेच दिया। वो रेंट के घर में शिफ्ट हो गए और इस बंदे ने दुबई के लिए अप्लाई किया और ये दुबई चला गया। अब दुबई जाके इसे कोई अच्छी जॉब वहाँ पे भी नहीं मिली। ये जॉब करता रहा, कोई इधर के कोई उधर का, और ये मेहनत करता रहा। बस इतना कमाता था कि वहाँ पे इसकी जो अपनी लाइफ थी वो किसी तरीके से बस गुजर रही थी। एक साइकिल का जो पहिया था वो चल रहा था और साथ साथ फैमिली को थोड़े बहुत पैसे भेज दिए। बस वो टाइम पास कर रहा था, बस मेहनत कर रहा था, लेकिन उसको जॉब नहीं मिली थी। तो फिर वो टाइम बस गुजार रहा था किसी तरीके से। 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए। वो वेव बिल्कुल सीधा जा रहा था। 3 साल के बाद ये थक गया, वापस आया पाकिस्तान। जब आया अपने घर को देखा तो उसको याद आया कि मैं जब दुबई जा रहा था तो मैंने तो अपना घर ही भेजा था। अब तो हम रेंट के घर में रहते हैं। इस फैमिली ने मेरे लिए कुर्बानी दी थी, सब कुछ साइड पे करके इसने मेरे लिए घर भेजा था। मेरे माँ बाप ने, मेरे भाइयों ने कुर्बानी दी थी। फिर जब ये अपने सर्कल के दोस्तों के साथ मिलने लगा और लोगों को देखने लगा तो इसे समझ आई कि यार यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। मैं जिस मकसद के लिए गया था वो तो पूरा हुआ ही नहीं और मैं वापस आ गया। तो फिर इसने सोचा कि यार यहाँ से फारिग बैठने से बेहतर है मैं वापस चला जाऊँ दुबई। ये दुबई वापस चला गया। वहाँ पे ये और मेहनत करने लगा। वो थोड़ी सी मोटिवेशन आ जाती है। तो जब मोटिवेशन थोड़ी सी आ गई तो इसने मज़ीद मेहनत किया और थोड़े बहुत उसने पैसे जमा करा दिए। अब ये घर कम पैसे भेजने लगा, वहाँ पे भी अपने खर्च बहुत कम कर दिए। ये कहते मैं एक वक्त की रोटी भी नहीं खाता था और घर भी कोशिश करता कि कम से कम मैं पैसे भेजूँ। बस अपने साथ सेविंग करता। इतने पैसे इसने जमा करे कि इसने एक लिंक ढूंढ रहा था यूएस जाने का। तो उस लिंक के लिए उसने पैसे जमा किया और यूएस अप्लाई किया। अच्छा, यूएस जब इसने अप्लाई किया, यूएस का वीज़ा इसका लग गया। इसकी लक थी
क्योंकि मेहनत भी काफ़ी किया था उसने। तो उसका यूएस का जब वीज़ा लग गया, ये यूएस चला गया। अब यूएस में जाके इस तरह नहीं है कि आप यूएस एक दफ़ा चले गए तो वहाँ पे लोगों को मेरे ख्याल में लगता है कि वहाँ पे दरख्त पे पैसे होते हैं और आपने उसको काट के घर भेजने होते हैं। नहीं, इस तरह नहीं होता। तो यूएस में भी सेटल होने में इसको काफ़ी, ये कहते हैं कि मुझे काफ़ी टाइम लगा यूएस में सेटल होने को। अच्छा, यूएस में जब ये जॉब करने लगा तो वहाँ पे स्टार्ट में तो इसको अच्छी जॉब नहीं मिली, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सेटल होने लगा। वहाँ पे भी काफ़ी चैलेंजेस थे इसके लिए, लेकिन वो जब ख़त्म हुए और इसने थोड़े बहुत पैसे जमा किए तो पहले इसने कहा कि मैंने एक गाड़ी ली और ड्राइविंग लाइसेंस लिया मैंने उसी से, उस गाड़ी से टैक्सी चलाने लगा। अब थोड़े बहुत पैसे अब मेरे साथ आने लगे, ज़्यादा पैसे। मैं घर भी भेजने लगा और साथ साथ वहाँ पे सेविंग और भी बढ़ने लगा। अच्छा, 1 साल जब गुजर गया तो मैंने एक और गाड़ी ख़रीद ली, वो मैंने रेंट पे दे दिया। दूसरे साल मैंने 2 गाड़ियाँ ख़रीद ली, वो भी मैंने रेंट पे दे दिया। आहिस्ता आहिस्ता इसका बिज़नेस बढ़ने लगा। ये गाड़ियाँ ख़रीदता गया, रेंट पे देता रहा, सिर्फ एक गाड़ी की टैक्सी में, और ख़ुद ये टैक्सी चलाते हैं क्योंकि इसकी कोई ख़ास एजुकेशन नहीं थी। तो ये कहता है कि मैं अभी भी टैक्सी वहाँ पे चला रहा हूँ। पाकिस्तान आया, पाकिस्तान में माशाल्लाह उसने अपनी शादी की, घर को अपने लिए नौशहरा में अपने लिए नया घर लिया, फैमिली को वहाँ पे शिफ्ट किया और फिर वापस यूएस चला गया। कहते हैं मैं साल में 1 दफ़ा लाजमी आता हूँ, कोशिश करता हूँ कि साल में 2 दफ़ा, लेकिन 2 दफ़ा अगर मुमकिन ना हो तो मैं साल में 1 दफ़ा लाजमी आता हूँ। अब लास्ट टाइम जब ये आता जिस वक्त मेरी उससे मुलाकात हुई तो मेरा दोस्त कह रहा था कि ये अब कह रहे हैं कि मैं अपनी फैमिली के डॉक्यूमेंट सेट करने आया हूँ, मैं अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को अपने साथ यूएस लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं हम लोग, तो इसलिए मैं अभी आया हूँ उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेट करने के लिए। इस दीवार को इसने गिरा दिया, जिस दीवार के पीछे बहुत सारे लोग रह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। और आगे देखें, इसको इतनी बड़ी कामयाबी मिली कि अब वो ख़ुद भी यूएस में रहता है और अपनी फैमिली को भी वो यूएस शिफ्ट कर रहे हैं। तो अगर आप भी इस चीज़ में फंसे हुए हैं कि लोग क्या कहेंगे, या इस चीज़ से आप डर रहे हैं इस दीवार को बनाए, तो इस दीवार को क्रॉस कीजिए। आगे बहुत बड़ी और बहुत अच्छी चीज़ें हैं। रिस्क नहीं लेंगे तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होगा। जिसने रिस्क नहीं लिया उसने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी मेरे एक दोस्त अली की, जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप अपना ख्याल रखिए। और बहुत गर्मी है मेरे इस कमरे में, मैंने पंखा भी बंद किया क्योंकि यहाँ पे फिर साउंड सही नहीं आता।